एवरीवन, सो फाइनली सबर का फल बिग बॉस हो चुका है। सबर का फल मीठा होता है, बट फाइनली बिग बॉस का इतना लंबा इंतजार करने के बाद बिग बॉस आ चुका है। तो इस डायलॉग को हमने सोचा कि थोड़ा चेंज करते, सबर का फल बिग बॉस होता है। सो फाइनली बिग बॉस का प्रीमियर हमें देखने के लिए मिल चुका है। बिग बॉस को मिल चुके हैं उसके 17 कंफर्म कंटेस्टेंट। तो यहाँ पे मैंने इससे पहले कंटेस्टेंट लिस्ट तो नहीं बताया था, क्योंकि मतलब हर बार ऐसा होता है ना कि अगर आप बता दो तो एक आता है एक नहीं आता है। तो ये झोल के चक्कर में मैंने सोचा कि क्यों ना सब कंफर्म हो जाए, उसके बाद ही मैं आपके सामने कंटेस्टेंट के नाम लेके आऊं। तो यहाँ पे प्रीमियर देखने के बाद जो कंफर्म कंटेस्टेंट लिस्ट है वो तो सामने आ चुकी है, कंटेस्टेंट घर के अंदर आ चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आपको बता ही दूं कि वो 17 सदस्य कौन कौन से हैं जिन्होंने घर में एंट्री ली है। 17 नहीं 16 बोल सकते, क्योंकि उसमें से एक सदस्य की अभी तक एंट्री नहीं हुई है। अभी उनकी एंट्री कैसे होगी वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। बट बात करो अगर 16 कंटेस्टेंट की, उनके बारे में उतने अच्छे से तो मुझे नहीं पता है। सभी के बारे में, कुछ लोगों के बारे में पता है, कुछ लोगों के बारे में पता नहीं है। बट फिर भी इसलिए मैंने क्या किया कि एक डायरी में लिख लिया और मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि कौन सा सदस्य कौन सा है। उनके बारे में थोड़ा सा जो भी मुझे जानकारी है वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो डायरी खुल लेती हूँ और आपको मैं बताती हूँ कि वो कौन सा सदस्य है। सो बात करो अगर सदस्य नंबर 1 की, तो वो है स्नूर कौर, जो कि जानी मानी टीवी मतलब सीरियल्स में मतलब अच्छी खासी सदस्य है, जो कि टीवी में इतना सारा काम कर चुकी है, सीरियल्स में इतना सारा काम कर चुकी है बहुत कम एज में। तो स्नूर कौर जो है वो बिग बॉस 19 का हिस्सा बन चुकी है। वहीं पे दूसरे सदस्य की बात करूं तो दूसरा सदस्य है जिसान कादरी। ये भी एक जाने माने हस्ती है। इनके बारे में खैर मुझे उतना खास पता नहीं था, बट जब मैंने सुना तो इनका पता चला कि ये गैंग्स ऑफ वसेपुर जो था उसमें इन्होंने काम किया हुआ है, और इनको जो है और उससे अलावा भी उन्होंने मतलब अच्छा खासा काम किया हुआ है। तो ये जो है बिग बॉस 19 का भी हिस्सा बन चुके हैं। तो मैंने आपको नंबर 1 नंबर 2 बताया। नंबर 1 पे स्नूर कौर, नंबर 2 पे जिसान कादरी। तो उसके बाद अगर तीसरे नंबर की बात करो तो वह है तान्या मित्तल। तान्या मित्तल को तो मैं अच्छे से जानती हूँ, मतलब अच्छे से जानती हूँ का मतलब ये होता है कि वीडियोज में मैंने बहुत देखा है। उनका कंट्रोवर्सी के बारे में भी मतलब मैंने सुना है, तो आपने भी सुना ही होगा। तान्या मित्तल जो कि यूट्यूब पे इंस्टा पे साड़ी पहनती हुई नजर आ जाती है, और उनका कंट्रोवर्सी भी मतलब रिसेंटली हमें देखने के लिए मिला था महाकुंभ के टाइम पे, जब उनको चीफ गेस्ट या फिर कुछ ऐसा बनाया गया था जिसकी वजह से जो मतलब पब्लिक है, फैंस है, वो कहीं ना कहीं ऑफेंड हो चुके थे गवर्नमेंट पे, यूपी के गवर्नमेंट पे, कि उनको ये मतलब जो ओहदा है वो क्यों दिया गया। तो यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी में आई हुई थी तान्या। और उसके बाद अगर बात करूँ नंबर 4 की, तो वो है यहाँ पे आवेश दरबार। 5वें की भी बता दूं क्योंकि दोनों साथ में ही आते हैं। अगर मैंने ऐसा बोला तो आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं बात कर रही हूँ आवेश दरबार और नगमा मिराजकर की। इन दोनों का हैशटैग कितना बना था आप सभी को पता ही होगा। इन दोनों को मैं टिकटॉक के टाइम से जानती हूँ, और आप सभी भी अगर जानते होंगे इनको तो आप भी टिकटॉक के टाइम से ही जानते होंगे, क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने बहुत सारे ऐसे कंटेंट बनाए थे और बहुत ज्यादा फॉलोअर्स भी गेन किया हुआ था। तो आवेश और नगमा जो है ये दोनों एक कंटेंट क्रिएटर है। नगमा जो है वो ट्रैवल वीडियोस बनाती है, फैशन मतलब डिजाइनर है या फिर इन्फ्लुएंसर है आप बोल सकते हो। बहुत सारा मतलब इनका इंस्टाग्राम पे फॉलोअर भी है। वहीं पे आवेश की बात करूँ तो ये एक डांसर है, कोरियोग्राफर है, और साथ में इन्होंने बहुत सारे मतलब रियलिटी शोज में भी मतलब परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों जो है अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर है, और इनका जो इंस्टाग्राम है उस पर अच्छे खासे फॉलोअर भी है। बात करूँ उसके बाद अगर 6ठे नंबर की, तो 6ठे नंबर पे है नेहल चुडासमा, जो कि ये भी एक मतलब की इन्फ्लुएंसर है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर है या फिर मतलब कुछ ऐसा। इनका उतना मुझे पता नहीं। अगर आपको पता हो इनके बारे में, नेहल के बारे में, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, बट ये बिग बॉस 19 का हिस्सा बन चुकी है। उसके बाद अगर बात करूं यहाँ पे 7 नंबर की, तो 7 नंबर पे है बसीर अली। जो बसीर अली है इनको मैं पहले से जानती हूँ मतलब मैंने इनको रियलिटी शोज में देखे, जैसे कि रोडीज में शायद ये थे, वहीं पे स्पिट्सविला जो होता है उसमें भी मैंने इनको देखा हुआ है। तो ये अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं, और बिग बॉस में अगर ये आए तो बिग बॉस में आग लगने वाली है गाइस, ऐसा मैं बोली। बट यहाँ पे बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग होते तो है आग लगाने वाले, बट बिग बॉस में आके फुसकी निकल जाते हैं। तो देखना इनका इंटरेस्टिंग होगा कि ये बिग बॉस में अभी क्या करते हैं। फिलहाल इनकी पर्सनैलिटी तो बहुत ही स्ट्रांग है जितना मैं जानती हूँ। आगे देखना पड़ा मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आगे जाके क्या करते हैं। तो बसीर के बाद अगर 8वें नंबर की बात करूँ तो ये है अभिषेक बजाज। ये भी टीवी इंडस्ट्री के जाने माने हस्ती है। टीवी सीरियल्स में बहुत सारे में इन्होंने काम किया है, साथ में इन्होंने बहुत मूवीज में भी काम किया हुआ है। तो अभिषेक बजाज जो है ये भी मतलब बिग बॉस का हिस्सा बन चुके हैं। बिग बॉस 19 में हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। इनके बाद की अगर बात करूँ तो वो है गौरव खन्ना। गौरव खन्ना 9वें नंबर पे इनकी एंट्री हो चुकी है बिग बॉस हाउस में। इनको बहुत बारी बिग बॉस ने बुलाया है, बट ये हर बारी रिजेक्ट करते थे। बट फाइनली इनके फैंस के लिए गुड न्यूज है कि गौरव खन्ना जो है वो बिग बॉस 19 का हिस्सा बन चुके हैं। मम्मियों के फेवरेट ग्रीन फ्लैग पर्सन मतलब गौरव खन्ना इनको बोला जाता है।
तो ये तो बिग बॉस में आने के बाद ही पता चल जाता है कि कौन सा इंसान ग्रीन फ्लैग है और कौन सा रेड फ्लैग है, क्योंकि 1 घंटे आधे घंटे आप टीवी पे किसी को देख के जज नहीं कर सकते हो कि इंसान की पर्सनालिटी क्या है, बट 24/7 अगर आप देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि इंसान की रियल पर्सनालिटी क्या है, और वो हमें यहाँ पे गौरव खन्ना की देखने के लिए मिलने वाली है। उसके बाद बात करो अगर 10वें नंबर पे, तो वो है नतालिया जो कि पोलैंड से आती है, और नतालिया जो है उन्होंने भी इंडिया में बहुत सारे काम किए हुए हैं। तो यहाँ पे वो अभी रिसेंटली हाउसफुल 4 मतलब 5 जो आया था मूवी, उसमें भी उन्होंने काम किया हुआ है। साथ में जो वॉर 2 मूवी आया था ना, उसमें भी इन्होंने काम किया हुआ है। जो ये मतलब नतालिया जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अभी आपको ये बिग बॉस हाउस में देखने के लिए मिलने वाली है। हालांकि अगर बात करूँ बिग बॉस की, तो बिग बॉस का हर सीजन ऐसा होता है, मतलब कुछ सीजन से ऐसा हो रहा है कि एक फॉरेनर को लाके तो डाला ही जाता है। तो इस बार नतालिया बन चुकी है वो मतलब पार्ट जो फॉरेनर वाला होता है। तो यहाँ पे नतालिया जो है वो बिग बॉस 19 का हिस्सा बनती हुई नजर आ रही है। नजर क्या आ रही है, बिग बॉस में मतलब इनकी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि ये वीडियो आपको बिग बॉस के प्रीमियर के बाद मिल रहा है। सो उसके बाद अगर बात करूँ 11 नंबर की, तो वहां पे है प्रतीक मोरे, प्रतीक नहीं, प्रणीत मोरे। सो ये जो है ये एक मतलब कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, साथ में एक रेडियो जॉकी भी रह चुके हैं। तो अभी इनका देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये बिग बॉस में आने के बाद क्या करते हैं। ये नए फेस है या फिर उतना ज़्यादा फेमस तो नहीं, बट बिग बॉस में आने के बाद जो मतलब कॉमन पीपल होते हैं वो भी फेमस हो जाते हैं और फेमस लोग भी बदनाम हो जाते हैं। तो आप देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये प्रणीत मोरे है वो बिग बॉस हाउस में आके क्या करते हैं। उसके बाद में अगर आपको बताऊँ 12th नंबर पे, तो ये है यहाँ पे 12th नंबर पे फरहाना भट्ट, जो कि मतलब कश्मीर से है, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है, श्रीनगर में इनका घर है। ये पीस एक्टिविस्ट है, और साथ में मतलब कि जर्नलिस्ट भी आप बोल सकते हो। टीवी मतलब इन्होंने मूवीज भी बनाए हुए। तो आप देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये बिग बॉस हाउस में क्या करती है, क्योंकि इनका कहना है कि इनको सच बोलने की सजा मिलती है, लोग इनको हेट करते हैं। तो उसके बाद अगर बात करूँ नंबर 13 की, तो यहाँ पे नीलम गिरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये एक बॉलीवुड नहीं सॉरी भोजपुरी मूवी की हीरोइन है, मतलब बिहार से बिलोंग करती है, और अच्छे खासे इंस्टाग्राम पे इनके फॉलोवर है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये कैसा घर में करती है परफॉर्म, और कैसा इनको वोट्स मिलता है, क्योंकि हर सीजन में अभी कुछ टाइम से बिग बॉस ऐसा करते हैं कि बिहार से एक न एक कंटेस्टेंट को उठा के लाते हैं, और वो अच्छा खासा करते। कभी कभी कुछ लोग अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते, कुछ लोग अच्छा भी करते। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नीलम गिरी जो है, इनके आने पे घर वाले कितना मतलब घर में इनका परफॉर्मेंस कैसा होता है, और फैंस तो बहुत ही एक्साइटेड है इनको लेके, जैसा हमने सोशल मीडिया पे देख ही लिया है। उसके बाद अगर नंबर 14 के बारे में मैं आपको बताऊं, तो वो है यहाँ पे कुनिका सदानंद को आप अच्छे से जानते होंगे, टीवी में देखा ही होगा आपने इनको। ये मूवीज में भी काम कर चुकी है, सीरियल में भी काम कर चुकी है। ये बहुत पुरानी टीवी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, और यहाँ पे जो है ये बिग बॉस 19 का हिस्सा बन चुकी है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये बिग बॉस में क्या करती है। हालांकि बिग बॉस के बारे में बताऊं तो बिग बॉस हर बारी एक सदस्य अपने पसंद का ले ही आते हैं, जैसे कि इस बारी कुनिका बनी हुई है। तो आप देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये क्या करती है। उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पे नंबर 15 और 16 की, तो वो है यहाँ पे मृदुल तिवारी एंड शहबाज बादशाह। तो ये दोनों के बीच में जनता का फैसला कुछ आने वाला था। फैंस वोट कर रहे थे कि इन दोनों में से किसको ज्यादा वोट मिलेंगे, वो घर में एंट्री लेने वाला है। तो इन दोनों को स्टेज पे बुलाया तो गया, बट इन दोनों में से जो मृदुल तिवारी है वो ये टास्क जीत जाते हैं ये, और उसके बाद उनका जो जनता का फैसला होता है कि मृदुल को घर के अंदर में एंट्री मिलनी चाहिए, और मृदुल जो है वो बिग बॉस 19 का हिस्सा बन जाते हैं। हालांकि शहबाज को अभी तक एंट्री तो नहीं मिली है, बट उनको बिग बॉस हाउस के बाहर भी नहीं किया गया है स्टेज से। उनको कहीं आई थिंक सीक्रेट रूम में रखा गया होगा, कन्फेशन रूम से उनकी एंट्री हो जाएगी बाद में, बट अभी तक तो उनकी एंट्री हमें देखने के लिए नहीं मिली है। वहीं पे नंबर 17 की बात करूं, तो वो है अरमान मलिक के भाई अमाल मलिक। अरमान मलिक वो OTT वाले नहीं, ये सिंगर अरमान मलिक हमारे जो है उनके भाई अमाल मलिक, उनकी एंट्री हो चुकी है बिग बॉस हाउस में। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो बिग बॉस में आके क्या कर दे, क्योंकि जो अमाल मलिक है उनके भाई अरमान ने ये मतलब जितने भी घर के कंटेस्टेंट है उनको एक चेतावनी दे दी है कि मैं उनको बोलना चाहूंगा ऑल द बेस्ट कि वो अच्छे से रहे, क्योंकि मेरा भाई बहुत ही खतरनाक है। इनडायरेक्टली उन्होंने ये बोलने की कोशिश की है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अमाल घर में क्या करते हैं। फिलहाल ये जो 17 नाम मैंने आपको बताए ये कंफर्म लिस्ट हो चुका है, बिग बॉस में इनकी एंट्री हो चुकी है। शहबाज की अभी नहीं हुई, अब कब होती है वो तो हमें देखने के बाद ही पता चलेगा। सो फिलहाल ये थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो आप इन सब में से किसको सपोर्ट कर रहे हो, आपकी कौन से सदस्य जो है वो फेवरेट है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।